हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज है 13 अप्रैल। टाइम हुए हैं अभी 9:33। निफ्टी आज लगभग 700 पॉइंट गैप डाउन खुला। न्यूज़ का इम्पैक्ट था ये, तो ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति समझौता होने वाला था वो फेल हो गया, मतलब कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। इसकी वजह से ये इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, आगे का क्या होगा नहीं पता, मगर अभी अभी का मुझे यहाँ एक अपसाइड का मूव दिख रहा है इस जगह से। प्रीवियस में भी यहाँ से बाइंग आई है इस जगह से, तो एक कॉल साइड का एक प्लान करेंगे हम यहाँ। ऑप्शन चेन भी देखो तो यहाँ पुट राइटर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर का भी मिलेगा मूव। थोड़ा प्रीमियम का चार्ट लगा लिया जाए। हाँ, ये देखो 23,550 का कॉल और 23,650 का पुट। थोड़ा आने दो और प्राइस को ये इस सपोर्ट के पास, फिर एंट्री बनाते हैं हम यहाँ। नीचे आने दो। और नीचे थोड़ा सा और। थोड़ा इस सपोर्ट के नीचे आता है तो कॉल साइड में। जल्दीबाजी नहीं है, आराम से लेंगे। सपोर्ट से रिवर्स हो रहा है, ये देखो। चलो इतना बड़ा ₹100 का ही रखते हैं। पहला टारगेट 100 रुपीज़ का, इस एरिया तक, या यहाँ 1 2 3 23,750 23,750 तक का ये टारगेट होगा हमारा पहला, इस एरिया तक। यहाँ देखोगे तो नीचे एक यहाँ आपको ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा। इस ट्रेंड लाइन से बाइंग हुई है। तो ये फेक था, नीचे इसको ब्रेक किया, सेलर ट्रैप हुए। इसी एरिया से रिवर्स होगा। अभी मोर देन 80% चांस है कि ये अभी यहाँ तक आए। 200 पॉइंट का ऊपर एक दिख रहा है रैली। मार्केट गिर रहा है, पूरा मार्केट पैनिक है। देखोगे तो पूरा निफ्टी लाल है। ये देखो निफ्टी 50 की 50 कंपनियां रेड जोन में ट्रेड कर रही हैं। एक भी ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जो ग्रीन जोन में हो। देखो नो डाटा अवेलेबल, सब रेड जोन में है। पूरा निफ्टी रेड जोन में ट्रेड कर रहा है और हमारा व्यू कहाँ है? ऊपर।
200 पॉइंट का रैली को लेके हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। तो एज यूजुअल आपको पता है मेरा ट्रेड कैसा होता है, रिवर्सल का ही होता है मेरा ट्रेड। मैं ट्रेड को आइडेंटिफाई करता हूँ कहाँ से ट्रेड रिवर्स हो सकता है। कुछ वॉल्यूम भी है, आरएसआई का भी कुछ है, सबको अलाइन करके मैंने ये अपना व्यू लिया है यहाँ से कि 200 पॉइंट का ऊपर यहाँ 23,750 तक ये भी आ सकता है। इजली मिलेंगे 100 रुपया यहाँ, देखना 100 रुपीज़ ईजिली मिलेंगे, बिल्कुल क्विक मिलेगा यहाँ। एंट्री सही जगह होनी चाहिए। स्टॉप लॉस कितना था यार, 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। पूरे मार्केट में पैनिक है, सबका व्यू डाउन साइड का है, सब कोई पुट लेके बैठा होगा इतना मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद। अगर देखो पेशेंस क्या है, हमने यहाँ वेट किया और सेटअप दिखा मुझे यहाँ, आरएसआई भी ओवर सोल्ड जोन में है। ऐसी जगह पे चांस होता है। और वॉल्यूम भी देखोगे तो देखो मार्केट ऊपर जा रहा था और देखो ग्रीन का वॉल्यूम डाउन साइड में। इसको देख के भी लोग पुट साइड का प्लान करेंगे, सेल साइड का, क्योंकि वॉल्यूम देखो कम हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद एक रेड बना, तो ऐसी जगह सेलर ट्रैप होते हैं। तो वॉल्यूम का मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आता ऐसा। मुझे सिर्फ कैंडल दिखता है, वो चार्ट का स्ट्रक्चर दिखता है, तब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ, कोई व्यू बनाता हूँ। 40-45 रुपये तो मिल चुके हैं यहाँ पे। ये देखना 100 से भी ज़्यादा मिल सकता है, 130 तक ये जा सकता है, 130 तक का ये कर सकता है रैली अभी, लेकिन हमारा 100 ही होगा, लालच नहीं है ऐसा। 100 ईजिली मिलेंगे, चलो ईजिली 23,700, 750 और भी ऊपर, या 750 तक का ही रखो, 750 तक का ही रखते हैं यहाँ तक का। उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ क्या होता है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इस रेड कैंडल को देख के। नहीं गिरेगा ये, देखना नहीं गिरेगा, ये रिवर्स होगा, अभी पूरा रिवर्स हो जाएगा। देखो ये पूरा रिवर्स हो गया। देखो पूरा हो गया रिवर्स, बहुत अच्छे से ये जाएगा, देखना ये 23,750 का ये टारगेट ध्यान रखना। ये टारगेट 150 रुपये तक का होगा, 100 नहीं, अब 150 तक का होगा। प्रीमियम का कैंडल देखो कैसे बन रहा है। ये निफ्टी देखो अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये देखो प्रीमियम में प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसके नीचे ही है अभी।
कोई नहीं, देखते हैं। जिस तरह से ये स्पॉट का कैंडल मूव कर रहा है निफ्टी का, प्रीमियम का कैंडल उसके साथ अलाइन नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है इसी जगह। प्रीमियम में बाइंग आना चाहिए। कौन है भाई यहाँ? मुझे तेज़ी से देखना, इसको ब्रेक करेगा ऊपर। वहाँ पैसा दिख रहा है मुझे, 650 का राउंड नंबर है, इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है, मगर देखना इसको तेज़ी से ब्रेक करेगा ऊपर। जैसा दिख रहा है देखना, स्पाइक में निकलेगा ये यहाँ से। यहाँ देखना इस कैंडल का स्पाइक कितना तेज़ी से ऊपर की ओर ब्रेक करेगा। ये 650 का लेवल 23,650 के पास है, देखना इसको। ये एग्रेशन में टूटेगा एकदम, देखना। जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ मैं, देखना तेज़ी से निकालेगा। देखो ये देखो प्रीमियम में तेज़ी। निकल गया, अब आराम से मिलेगा, देखना यहाँ थोड़ा सा इस ईएमए के पास आके थोड़ा ड्रामा हो सकता है इसका, क्योंकि इधर देखो खुला था कहीं, मार्केट यहाँ तक आया ऊपर, फिर यहाँ से सेलर ने दम लगाया, तो यहाँ पे सेलर है तो थोड़ा सा यहाँ हो सकता है टाइम पास करे, मगर निकलेगा ऊपर। इस सेलर में दम नहीं है, जो नीचे ले गए स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है वैसा। कहाँ तक आया था ये? 23,555 के पास, लगभग 110 पॉइंट का रिकवरी नीचे से हुआ है मार्केट। आज के लो से, जो पहला कैंडल का लो है, यहाँ से देखो तो 110 पॉइंट निफ्टी रिकवर किया है ऊपर। और ठीक है, जो भी दिख रहा है ये कैंडल का जो भी स्ट्रक्चर है चार्ट का, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि ये है, यहाँ पे बायर में दम है। इस बायर में आजकल मार्केट में मैनिपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, न्यूज़ बेस्ड हो रहा है सब कुछ। रातों रात कुछ न्यूज़ आ जा रहा है, और जो भी लोग पोजीशन बना के बैठे थे, जैसे 2 वीक का जो सीज फायर हुआ मिडिल ईस्ट में, जो भी चल रहा है वार, उसकी वजह से देखो 2 दिन मार्केट बहुत अच्छा रैली किया था। ये देखो, तो जो भी लॉन्ग में पोजीशन बनाए होंगे उनका आज बुरी तरह कटा होगा, और इतने बड़े गैप डाउन पे जो सेल का पोजीशन बनाए होंगे, शॉर्ट किए होंगे, अब उनका कट रहा है। ऐसे ही होता है पूरा दिन, मार्केट मैनिपुलेशन ही होता है, यहाँ ट्रैप ही किया जाता है, तो उस ट्रैप को पकड़ो। अब पूरा मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद ये देखो सेलिंग, ये 3 कैंडल का में जो बाइंग आया, ये रेड कैंडल यहाँ गिर गया, मैंने इसके बिल्कुल यहाँ बॉटम पे बाई किया है, इस रेड कैंडल के बॉटम पे मेरा पोजीशन यहाँ था, इस कैंडल, इस रेड कैंडल के लो पे। तो जब ये बन रहा था तभी मैंने बोला था कि एक रेड कैंडल बनेगा, यहाँ तक आएगा, इस सपोर्ट तक, फिर एंट्री होगी हमारी। कुछ नहीं होगा, ये कहीं नीचे नहीं आने वाला अभी। अभी बात का पता नहीं, मगर अभी नहीं आएगा ये। यहाँ तक का हमारा टारगेट है, नीचे से 200 पॉइंट का था, यहाँ से 23,555 से बॉटम से 200 पॉइंट का रैली, मैंने उसी समय बोला था
ये ऊपर की ओर अभी मार्केट निकलेगा। देखो अभी एक HDFC लाइफ में सिर्फ NTPC और अदानी इंटरप्राइजेस, 3 कंपोनेंट में दिख रहा है, थोड़ी सी बाइंग आ रही है। HDFC बैंक काफ़ी गिर गया हुआ। चलो अब 23,700 तक पहुंचा है। 23,700 पे क्या है? 700, ठीक है। यहाँ भी माल दिख रहा है, यहाँ भी सेलर का पैसा दिख रहा है। यहाँ जो भी सेल किए हैं इस जगह से, हाँ है पैसा, तो इनको भी उड़ाएगा एक बार। ये देखो GOC मीटर है ये निफ्टी का। बुल पावर लगभग 15% और बियर लगभग 70%। मतलब मार्केट पूरा बेरिश है, सबका सेंटीमेंट डाउन साइड का है। और हम पोजीशन लगा के बैठे हैं अप साइड का। बहुत अच्छे से टारगेट देगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है इस रेड कैंडल को देख के। यार चार्ट सब कुछ बता देता है। चार्ट को जिस दिन समझ गया ना, फिर तो सब कुछ ठीक है, सब पॉजिटिव है, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये बस डराया जा रहा है और कुछ नहीं। देखना अभी क्या होगा। टेन ये में है, ये थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा ऐसी जगह पे, मगर फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। जैसा मुझे दिख रहा है। जो भी इंडिकेटर मैं लगाता हूँ यहाँ, जो भी देख लो, वॉल्यूम हो या ये में हो या RSI हो, मैं इसको कभी अप्लाई नहीं करता अपने ट्रेड में। जैसे क्या सिखाया जाता है कोर्स में कि मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है नीचे। देखो ये 3 कैंडल का देखो कितना बढ़िया बोलते हैं इसको, बायर का कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम देखो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसी जगह पे ये रेड कैंडल देख के लोग सेलिंग में पोजीशन बनाते हैं, सेल साइड में। अब मैंने क्या किया, इसका अपोजिट किया। ये सब मैं सिर्फ इसलिए लगाता हूँ कि देखने के लिए कि कैसे फंसा रहे हैं, कहाँ फंसा रहे हैं रिटेलर्स को। RSI अच्छा काम करता है। RSI इंडिकेटर नहीं है, RSI ऑसिलेटर है। बाकी जो भी होता है, अब कोई भी इंडिकेटर वो चार्ट बनने के बाद ही वो इंडिकेटर वो लैगिंग होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा जो भी देखने का तरीका है चार्ट देखने का, वो
जो भी मैंने मार्केट को टाइम दिया है 3 4 5 साल, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, डिफाइन नहीं कर पाऊँगा मैं कैसे करता हूँ। वो आप भी कर लोगे, बस चार्ट देखो, इसकी साइकोलॉजी को समझो, चार्ट देखकर ट्रेड ले लोगे। मेरा किसी भी वीडियो में देखना, मैक्सिमम मेरा रिवर्सल ट्रेड ही होता है। जहाँ लोग, दूसरे लोग जहाँ पोजीशन बनाते हैं उनका अपोजिट मेरा होता है। क्यों करता हूँ मैंने क्यों यहाँ लिया? इतनी बड़ी सेलिंग के बाद ये 3 कैंडल, वॉल्यूम भी बता रहा है कि वॉल्यूम कम है, बायर्स का गिर सकता है। सेलर भी यहाँ ये रेड कैंडल पूरा आ गया। ये रेड कैंडल मेरा एंट्री का था। ये इस कैंडल में मैंने एंट्री नहीं लिया, मैं इस कैंडल के बनने का वेट कर रहा था। ये कैंडल बनेगा तो इसके इस यहाँ पे कहीं मैं पोजीशन बनाऊंगा। देखो ये यहाँ आया, बिल्कुल ये बॉटम पे हमने ये बाइंग किया है। तो एक चीज़ और बताता हूँ मैं, जो भी मार्केट में है कोर्स बेच रहे हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये टूल्स और टेक्निकल आप समझ सकते हो, कोई बता सकता है, मगर ट्रेडिंग कैसे करना ये आपको खुद से बिल्ड करना होगा। ये आपको कोई नहीं बता सकता। किसी के बस की बात नहीं है कि कोई आपको बता दे कि ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ लेना है। ये आपको खुद से बिल्ड करना होगा। कोई नहीं सिखा सकता ट्रेडिंग आपको। अगर कोई कहता है कि मैं ट्रेडिंग सिखा दूंगा तो वो झूठ बोल रहा है। कोर्स बेच रहा है आपको और कुछ नहीं। ये मेरी बात को लिख कर रखो। वो आपको टूल्स और टेक्निकल बता सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। OI डाटा क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, कॉल पुट क्या है, ये टूल्स बताएगा आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, फिबोनाची क्या है, यही सब, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर ट्रेड कैसे लेना है इसको समझने में आपको 3 4 साल लगेंगे। देखो मैंने बोला भी था कि ये EMA से रिजेक्शन ले सकता है, भैया ले रहा है, मगर गिरेगा नहीं, टेंशन मत लो, गिरेगा नहीं ये। चलो बस यहीं तक। यहीं तक का था। जितना बढ़िया ये कैंडल रेड में बना रहा है, मेरा ये टारगेट अभी और बड़ा हो जाएगा इस रेड कैंडल को देख के। माँ इस जगह पे देखो तो एक नया रेजिस्टेंस बना, यहाँ सेलर थे, फिर इस जगह से सेलिंग कर रहे हैं। अब मतलब बायर को यहाँ भी मिलेगा माल, इसको तेज़ी से निकालेगा, इजीली जाएंगे 760 750 तक। चलो ये टारगेट मेरा ना अब पहले 100 का था, अब 150। ये जितना बड़ा रेड कैंडल उतना बड़ा टारगेट कॉल साइड में। मेरा ट्रेड करने का जो स्टाइल है यही है। लोग ऐसी कैंडल में अपनी पोजीशन काटेंगे बैंक का, मैं ये देख के और अपने टारगेट को बड़ा कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग इसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, 5 मिनट पे। सिर्फ एक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और एक ये ऑप्शन का, बस। अब ये रेजिस्टेंस देखकर यहाँ से सेल हुआ एक कैंडल, 4 बार करीब 20 मिनट से इस जगह पे ये बार बार फॉल कर रहा है, मतलब इसके ऊपर नहीं निकल रहा है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो ये पहला कैंडल सेलिंग का बना। दूसरी में देखो यहाँ रिटेलर भर भर के एंट्री लिए होंगे। चलो अब यहाँ से फिर है EMA का भी जो दिख रहा है डायरेक्शन, ऐसा ही पढ़ाया गया है कि 30 डिग्री का एक एंगल बने तो ट्रेड ले लो, EMA से रिजेक्शन ले रहा है ले लो। ये सब कोर्स वाली बातें हैं और कुछ नहीं।
इस दूसरी रेड कैंडल में जब ये यहाँ तक आया तो मैंने अपने टारगेट को और 50 रुपये बढ़ा दिए, क्योंकि अब इसको और मिलेगा यहाँ। यहाँ अब स्टॉप लॉस इस नए सेलर जो भी यहाँ से सेल कर रहे थे, अब इनका स्टॉप लॉस इस एरिया में। पाली कैंडल में जो सेलर थे उनका भी स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा, तो देखना ये तेज़ी से निकालेगा ऊपर। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जब था तो मैंने अपने टारगेट को ये बड़ा किया 50 रुपया। देखोगे तो यहाँ इस जगह से एक ट्रेंड लाइन भी है, तो ज़रूरी नहीं कि हर समय ट्रेंड लाइन को हम ड्रा करके ही कोई चीज़ देखें, वो ऐसे भी दिमाग में दिख रहा है कि हाँ यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो यहाँ आया तो मैंने अपने टारगेट को और बड़ा कर दिया कि ये हायर हाई में मार्केट ऊपर निकल रहा है। देखोगे तो अपने किसी भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है नीचे, तो बायर है यहाँ इस ट्रेंड लाइन पे, ये सेलर का एरिया है। इस बार ब्रेक करेगा, इसको देखना तेज़ी से निकालेगा ऊपर और 700 को भी तोड़ के निकल जाएगा। 23,700 का ये जो एरिया है इस जगह पे, इसको भी ब्रेक करेगा। 23,750 का टारगेट रहेगा। यहाँ है स्टॉप लॉस, तो तेज़ी से निकालेगा, देखना ब्रेक तो कर रहा है काफ़ी अच्छा। फ्यूचर में भी बाइंग है, निफ्टी का जो फ्यूचर है उसमें भी, इसके कंपोनेंट में भी बाइंग हो रही है। जो भी देखोगे HDFC, रिलायंस, ICICI बैंक, एक्सिस और L&T सब में बाइंग हो रही है। दिखाता हूँ मैं, एक दूसरी स्क्रीन आपको दिखाता हूँ। देखो ये निफ्टी का देखो मल्टीपल टाइम फ्रेम का चार्ट है, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर। ये देखो ये क्रूड ऑयल का है, अप्रैल फ्यूचर का। ये निफ्टी अप्रैल फ्यूचर का है। देखो इसमें बाइंग आ रही है, मतलब सबको अलाइन करोगे। इधर सेंसेक्स का भी चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी बैंक का लगा हुआ है, इंडिया विक्स है, ऊपर में कंपोनेंट के चार्ट लगे हुए हैं। तो ये देखो क्या बोला था मैंने, तेज़ी से निकालेगा। जो भी यहाँ सेलर का स्टॉप लॉस होगा, ये अभी जो नियरेस्ट अभी जो सेलर आए थे इनका स्टॉप लॉस इस एरिया में, देखो तेज़ी से निकाला, इजीली जाएगा ये। 23,750 का टारगेट रखना, देखना 100 रुपये तो मिल चुके हैं हमें यहाँ, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का टारगेट डन हो चुका है। मगर देखते हैं, चलो इसको भी तोड़ेगा। ये 700 को ब्रेक कर चुका है, थोड़ा सा और रह गया है। सेलर का एरिया है, मगर सेलर का पैसा भी पड़ा हुआ है यहाँ, स्टॉप लॉस भी है। तेज़ी से बाइंग आई है, देखो इस कैंडल का स्पाइक, मैंने बोला भी था कि पूरी तेज़ी से ये निकालेगा ऊपर। क्या बात है, हालांकि पूरी दुनिया सेल साइड में बैठी है और हम यहाँ कॉल साइड में बैठे हैं। ये टारगेट ज़रूरी नहीं है कि 150 तक ही जाए, हो सकता है थोड़ा कम भी हो। मेरा टारगेट ये है 23,750 का, 10 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है ऊपर नीचे। जिस तरह का ब्रेकआउट किया है ये, तो थोड़ा सा देखो सेलर का एरिया है तो वो थोड़ा दम लगा रहे हैं, मगर दम दिख नहीं रहा है। जो पुट में जो भी पोजीशन बनाए होंगे ये पहले कैंडल को देख के, ये देखो कितना बड़ा बायर का कैंडल, ये 3 का रिटेस्ट हुआ, ये ग्रीन कैंडल में घुसे होंगे और उसके बाद देखो क्या हो गया। इसीलिए कहता हूँ कि इस मार्केट में
अगर आपको पैसा बनाना है तो पहले ट्रैप को पकड़ना सीखो, कहाँ ट्रैप किया जाता है। शांति से मैं क्यों बैठता हूँ, रेड कैंडल में भी मैं शांत रहता हूँ। अगर बाइंग का पोजीशन है, अगर रेड कैंडल बनता है तो भी मेरा बिल्कुल एकदम कूल रहता हूँ मैं। पता होता है कि साला ये ट्रैप है और कुछ नहीं। एक फिल्म आई थी चाइना गेट, आप लोगों ने देखा होगा। उस फिल्म का एक बड़ा फेमस आइटम सॉन्ग था, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैजनिया। उस फिल्म का जो विलेन था जगीरा डाकू, उसका एक बड़ा फेमस डायलॉग था इस फिल्म में कि मुझसे लड़ने का साहस तो जुटा लोगे, मगर कमीनापन कहाँ से लाओगे। ये मार्केट भी यही कहता है आपसे कि हमसे लड़ने का साहस तो जुटा लोगे, कमीनापन कहाँ से लाओगे। इस मार्केट से लड़ने के लिए थोड़ा सा वो चीज़ होना चाहिए आपके अंदर। वो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमीने बन जाओ, मगर वो चालबाजी वाली हुनर होनी चाहिए आप में, चाल को पकड़ने वाली हुनर। मैं ये नहीं कहता कि आप चालबाज बनो, गलत करो, धोखा दो किसी को या किसी के साथ जलसाजी करो, ये नहीं। मगर वो चीज़ आपको जानना चाहिए, सामने वाला कैसा है, सामने वाला क्या है, सामने वाला कितना मक्कार है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक ट्रेडर से कोई झूठ नहीं बोल सकता। जिस दिन आप ट्रेडिंग को समझ गए ना, उस दिन बातों से कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। किसी का भी झूठ आप पकड़ लोगे। एक ट्रेडर जो होता है वो एक चलता फिरता साइकोलॉजिकल वेपन होता है। तो निकलेगा भी ये। प्रीमियम स्पाइक में ही निकलेगा तो प्रीमियम जा रहा है, देखो। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो चाहिए था वो मुझे दिख रहा है। देखो यहाँ थोड़ा सा गिर रहा है मार्केट, जैसे रेड बना रहा है, तो इस लेवल पे देखोगे तो 700 पे पुट राइटर देखो बढ़े हैं। पहले ये कम था, देखो अभी ज़्यादा हो गया, तो वो पुट सेल कर रहे हैं। पुट सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो रेड बनेगा ना। थोड़ा सा रेड नहीं बनाएंगे तो आप पुट कैसे खरीदोगे। उन्हें पुट बेचना है, मार्केट को ऊपर ले जाना है, उन्हें पुट बेच के आपका लॉस होगा तो उनका प्रॉफिट होगा। आप पुट लोगे तो पुट वो कब बेचेंगे, इस रेड कैंडल में। ये रेड कैंडल को देखकर आप पुट लेंगे, लगेगा कि अरे चलो 23,700 का लेवल ब्रेक किया, फेक था, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो ये सिर्फ ट्रैप होता है, पुट बायर को और सेलर को ट्रैप किया जाता है ऐसी जगह पे। ये ट्रैप ही हो रहे हैं और कुछ नहीं। हमारा जो 100 रुपीज़ का टारगेट था, देखो वो पूरे 100 रुपीज़ यहाँ मिले हैं, यहीं से रिवर्स हो रहा है। रिवर्स होगा नहीं, नहीं होगा।
सिर्फ ट्रैप कर रहे हैं। देखो पुट सेलर बढ़े हैं यहाँ, पुट बेच रहे हैं ज़्यादा, कॉल से ज़्यादा पुट में सेलिंग हो रही है, मतलब पुट लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। पुट आप कब खरीदोगे? रेड कैंडल देख के ही पुट खरीदोगे ना, तो वही ये रेड बनाया जा रहा है आपको पुट बेचने के लिए। जैसे ही उनका माल बिक जाएगा ये फिर देखना उड़ा देंगे ऊपर। ऐसे ही ट्रैप करते हैं ये। लालच कभी नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा देखो ये 100 रुपये का टारगेट था, यहाँ प्रॉफिट बुक करो, फिर थोड़ा सा मार्केट पुल बैक लेता है, फिर ईएमए के पास एंट्री ले लो। ये भी एक तरीका होता है। मैं लालच नहीं करता, सिर्फ जो मुझे व्यू दिख रहा था उसको देख के मैंने ये टारगेट को बढ़ाया था। ऐसा नहीं है कि मुझे 100 चाहिए और बढ़ा दिया मैंने इसे। जो दिख रहा था वो मैंने किया, जो उस समय चार्ट मुझे बता रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पोजीशन को, अपने टारगेट को बढ़ाया था। और ऐसे ही हवा में नहीं बढ़ाया मैंने, ये लूँगा मैं अभी। देखना इस टारगेट को अभी यहाँ तक नहीं, मतलब मेरा टारगेट था ये 22,750 तक, 10 पॉइंट प्लस माइनस ये टारगेट हो सकता है। कल एक्सपायरी है, अरे यार ये तो आज ही एक्सपायरी है, कल बंद है मार्केट अम्बेडकर जयंती को लेके। देखो ध्यान में नहीं रखता ये चीज़, मेरे दिमाग में कब से था कि कल एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी आज ही है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम पास करे तो थोड़ा सा प्रीमियम मेल्ट होगा, वो अलग चीज़ है। ध्यान से ही तर गया था यार। चलो 23,700 वाले तो टूट गए यहाँ। 23,700 पे जो भी थे सेलर अब अपनी पोजीशन काटेंगे, देखना। सात सौ पचास पे कौन है भाई? 750, अच्छा ठीक है। 750 पे हैं सेलर, सेलर ज़्यादा हैं, सेल ज़्यादा किए हैं। ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओआई में भी, मतलब इधर भी माल पड़ा हुआ है। 750 को भी देखना, भी ब्रेक कर देगा। थोड़ा सा कंफ्यूज था मैं ध्यान में नहीं था कि कल आज ही एक्सपायरी है निफ्टी की, एक्सपायरी कल बंद है मार्केट, इस वजह से ये आज एक्सपायर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये मुझे याद नहीं था, पहले से पता था कि अम्बेडकर जयंती को बंद है। अभी जब मार्केट खुला तब मेरे दिमाग से उतर गया ये चीज़ कि आज एक्सपायरी है। वन 90 के पास चल रहा है, 242 का टारगेट, यहाँ से 50 रुपये और। हमारा टारगेट था इस जोन तक 23,750 के आसपास। प्रीमियम कहीं भी जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 242 तक ही जाएगा, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। हम स्पॉट के चार्ट को लेकर चलते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं तो 23,742 43 ऑलमोस्ट टारगेट काफ़ी बढ़िया मिला है। लगभग
बोला था मैंने कि 23,750 के पास 10 पॉइंट प्लस माइनस, मतलब 23,740 या 23,760 तक मार्केट हो सकता है यहाँ थोड़ा टाइम पास करे। तो जो था टारगेट हमारा वो अचीव हो चुका है, 23,744 तक ये आया है, मतलब लगभग 23,750 टच कर चुका है ये। सेलर कह रिया है, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम 23,750 छूके ही निकले, छूके ही गिरे। थोड़ा नीचे रहता है तभी सेलर दम लगाने लगते हैं। तो हो सकता है थोड़ा टाइम पास करें इसी जगह पे। बायर सेलर की इतनी तगड़ी बाइंग है तो थोड़ा सा सेलर के एरिया में भी है। तो 110 रुपये तक का टारगेट दिखा है यहाँ। चलो अब निफ्टी में जो हमने टारगेट दिया था 23,750 तक का, वो टारगेट देखो डन हो चुका है 23,748-46, मतलब लगभग 23,750 टच कर दिया इसने। टारगेट हमारा 150 का था, मगर मैंने पहले ही बोला था कि निफ्टी यहाँ तक आएगा। प्रीमियम कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक आ जाए, निफ्टी यहाँ तक आ जाए, प्रीमियम जहाँ पहुँच जाए उस टाइम में लगभग। और मुझे थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था कि आज एक्सपायरी भी है, बाद में ध्यान आया था। तो लगता है 23,750 भी ब्रेक करेगा ये। चलो जो भी हो, हमारा टारगेट मिला। तो वीडियो को एंड करता हूँ मैं। मेरी एनालिसिस कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। एक मिनट, ये अभी और टूटेगा, और टूटेगा ये। चलो कोई नहीं, कहीं भी जाए अब उससे मतलब नहीं, मार्केट अब आसमान में जाए या पताल में, हमारा जो टारगेट मिला बस उस पर फोकस करो। लालच नहीं कि ये अभी और ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो लालच में बैठे रहोगे, पता चला यहीं से गिर गया। निफ्टी में जो टारगेट था 23,750 वो डन हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी बताना, कमेंट ज़रूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार आप सभी।